नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवासर में। आज अपने करेंगे जो एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए 2, 3, 4 उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के, वो सभी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? अब आपको पता है कि केरल के दो नृत्य हैं, एक तो है कथकली और दूसरा कौन सा है? मोहिनी भट्टम। ये आपको याद रखना है, एक कथकली एक मोहिनी भट्टम है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका ऑप्शन होगा 1993। ठीक है दोस्तों। गुरु एम के सरोज किस नृत्य से संबंधित थे? गुरु एम के सरोज भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि सार्वजनिक परीक्षा विधेयक अनुसूचित साधनों की रोकथाम 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाया जाने वाला जुर्माना कितने रुपए तक हो सकता है? 1 करोड़। अगर ऑप्शन में 1 करोड़ ना हो तो 10 लाख सही मानेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में की थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो स्ट्रॉबेरी है। और पूछ ले कि धरती के अंदर, तो आलू, गाजर, ये फल होते हैं। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC किस अनुच्छेद में है? 315 323 तक अनुच्छेद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 की चुनौती क्या थी? 1962 में भारत चीन युद्ध की अर्थव्यवस्था में कमजोरियों का उजागर किया था। दोस्तों पंचवर्षीय, ये आपको पढ़ के ही जाना, इसके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में, तो पंचवर्षीय योजना को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 150वीं जयंती मनाई गई थी। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। ठीक है। हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित क्या है? गेहूं उत्पादन, पीछे आया था पंचवर्षीय। तो आपको पंचवर्षीय योजना जितनी भी है वो पढ़ के ही जाननी है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम था? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक या हिंदी? ठीक है दोस्तों। सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालना दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको, और इसी में आपका जो पीछे जो भी एसएससी जीडी क्वेश्चन आए वो सारे इसी में करवा दूंगा मैं दोस्तों आपको। एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी? 28 सितंबर 2023 को। मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित थी, क्या था? परमाणु भार। याद रखना दोस्तों, परमाणु भार मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित है। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया था? याद रखना 1817 में। उत्कृष्ट गैसें किस समूह में रखी गई थी? 18वें, जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं सरकार के, आपको पता है ना। 2024 में भारतीय प्रवासी दिवस की कौन सी स्वर्णिम जयंती मनाएगी? 25वीं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, ये इंग्लैंड का PM था। तमिलनाडु से नृत्य एरिया की कौन सा नृत्य कहा जाता है? भरतनाट्यम। और केरल का भी कथकली है और एक मोहिनी भट्टम है।
सोवना नारायणन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। ये कहाँ का है? केरल, जो कथक कली है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देगा? 5वीं पंचवर्ष। देखो दोस्तों, पहले भी 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय से कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आ गया है, तो पंचवर्षीय योजना को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से है? उड़ीसा से। किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया है? देखो दोस्तों, वापिस पंचवर्षीय योजना का आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। 1966 से 1969 तीसरी योजना के बाद 3 साल तक वार्षिक योजना चलाई गई। पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास से। छठा क्वेश्चन आ गया पंचवर्षीय योजना से। अब आप सोचिए कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग का उत्सव है? मध्य प्रदेश। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास हो? राष्ट्रपति के पास। अगर पीएम इस्तीफा ना दे तो राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, लोकसभा को। नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? कौन महिला है? अभी तक कोई पुरुष, कोई महिला नहीं है। अभी तक नृत्यांगना को भारत रत्न नहीं मिला है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। जो भी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वो पूरी याद करके ही जानिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इनको, पंचवर्षीय योजनाओं को। अगला प्रश्न है कि रुद्रामन जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? ये जूनागढ़ जब नाम आ जाए, एक तो है बीकानेर में और एक है गुजरात में, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात, गिरनार की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल से नियुक्त संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जो पार्लियामेंट होती है, संसद, प्रधानमंत्री एक लिस्ट भेजता है राष्ट्रपति को और उसको मनोनीत करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या है? कोई भी व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए पात्र तभी होता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उद्योग से। भारत की 2011 में जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? मेघालय। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और यूपी के पूछ ले तो योगी आदित्यनाथ। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी से घेरता है? अरब सागर पश्चिमी से और पूर्व से बंगाल की खाड़ी। ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? थोड़ा खेल से भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2 से 3, तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। लंबाई 28 मीटर 94 फीट और चौड़ाई 15 मीटर या 50 फीट होती है। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का। नृत्य से एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है, तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। नृत्य कौन सा नृत्य कहाँ का है, कौन इसमें प्रसिद्ध है? तो आर वेंकट राव किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासक और राजनेता। ठीक है दोस्तों। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका से नहीं लगती, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है और भूटान से लगती है। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? सैन्य और राजनयिक शक्ति नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीब कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है? तो वह है यूपी में।
अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। खेल से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया दोस्तों। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन कब किया गया? 1978 को। और पूछ ले अब तक संशोधन कितने हो गए, तो वो भी ध्यान में रखना दोस्तों। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवेलियन थ्रो। और अभी ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें कौन सा पदक जीता? रजत पदक। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब हुई? 73 ईस्वी पूर्व में। कोलकाता का कौन सा त्यौहार यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? दुर्गा पूजा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। विश्व के एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में। भाला फेंक। किस एथलीट ने सबसे पहले पदक जीता था? जेम्स ब्रैंड कोनोली। भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? 20 मार्च 1927 को। हरित क्रांति से क्या क्या लाभ? हरित क्रांति से देश में अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्य आपूर्ति बढ़ी। देख लो, क्रांति और पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1969। ये वापिस आ गया, देख लो पंचवर्षीय योजना का। एक हारिए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है? भरतनाट्यम के। राज्यसभा के नियम कौन बना? नियमित समिति। और सभापति कौन होते हैं? उपराज्यपाल, वाइस प्रेसिडेंट। नंदी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश। रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं? म्यांमार से। एक भारत शास्त्रीय नृत्य केवल जिसे एक व्यक्ति करता है, जो भरतनाट्यम है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा मौर्य। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? भारत सरकार को दे सकता है, राज्य सरकार को नहीं दे सकता। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य है राजस्थान, 16.68%। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर। टाइम आउट किस खेल से है? क्रिकेट। देखो दोस्तों, एक तो पंचवर्षीय योजना और एक खेल, इन दोनों से प्रश्न पक्के ही आ रहे हैं, आपको ये ध्यान से पढ़ने के जाना है। कुच्चलापुरम गांव किस नृत्य से उत्पत्ति? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसे प्राप्त हुआ? भरतनाट्यम के लिए राम वेदनाथ, कथक के लिए शोभा कौशर, कथकली के लिए मंडम सुब्रमण्य और कुचिपुड़ी के लिए दीपिका रेड्डी, ओडिशा के लिए सुजाता महापात्र। निम्नलिखित में से किस ओडिसी नृत्य के लिए योगदान के संगीत नाटक 2017 में मिला? सुजाता महापात्र। 2017 में दीपिका रेड्डी को नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला? कुचिपुड़ी। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? खाद्य फसलों, खास तौर पर गेहूं और चावल पे। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए, और अगली वीडियो में आपका और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो।